यहाँ पे होता क्या था कि जो गरीब आवाम होता था, जब उसे डॉक्टर देखता था और उठा के कल इसकी वजह से अगर ये मर गया तो इसे एक सदमा लगेगा कि मेरा कोई पेशेंट 30,000 की वजह से मर गया था। हमारी सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो। नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। और अब हम हैं जीएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू और आज हम आपको एक आयुष्मान भारत, जिसको आम लोग मोदी कार्ड के नाम से जानते हैं, जिससे कि 5 लाख तक का ट्रीटमेंट हर उस आम आदमी को फ्री मिलता है, खास करके जम्मू कश्मीर में। और 370 जाने के बाद जो ये सौगात मिली है हमारे लोगों को, तो हमारा ये कर्तव्य बनता और हमने कोशिश की कि उन लोगों को से हम खुद ब खुद और रूबरू कराएं। और हमारे साथ यहाँ एक चिन्हाब वैली से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके रिश्तेदार, उनका एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चला उनका, तो उनकी ही ज़बानी आपको ये बताएंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा रंगील जी आपका कि आप जो ये काम कर रहे हैं किसी भी योजना को अवेयर करने का, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक बात करें हम आयुष्मान भारत कार्ड की, तो ये एक हमारे जे.एंड.के के जो गरीब आदमी है उसके लिए एक नई ज़िंदगी के बराबर माना जाता है। आप जहाँ तक जानते हैं कि अगर कोई भी आदमी जब जो सीरियस केस में होता तो उसको बहुत ज़्यादा महंगी महंगी दवाइयाँ जो है वो लगती हैं। यहाँ पे होता क्या था कि जो गरीब आवाम होता था, जब उसे डॉक्टर देखता था और उसे लगता था कि इसको 50, 30, 20, 30, 40 हज़ार का इंजेक्शन लगने वाला था, और उसकी हालात देख के वो ये कह देता था कि ठीक है इसको कोई दवाई दे दो, क्योंकि उसे पहले ही लग जाता था कि ये एफर्ट नहीं कर पाएगा और इसे होगा क्या कि कल इसकी वजह से अगर ये मर गया तो इसे एक सदमा लगेगा कि मेरा कोई पेशेंट 30,000 की वजह से मर गया था। ठीक है, बट अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और एक ऐसा जरिया बनाया हुआ है हमारे सरकार ने, लोग उसको मोदी कार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि उस कार्ड पे ही मोदी जी का फोटो है। और ये पहली स्कीम है कि जो डायरेक्ट टू कस्टमर है, यहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट को हेल्प की जाती थी। पहले भी फंसीज होती थी बट वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली होती थी, वो यहाँ तक पहुँचती नहीं थी। मगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ आयुष्मान कार्ड में मैं आपको अपनी आप बीती बताऊं कि मेरे रियल अंकल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जब हमने यहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया उनको, मैं फर्स्ट टाइम उस ट्रीटमेंट को देख रहा हूँ यहाँ पे कि जो आउट साइड देखा जाता था, कहीं चंडीगढ़ पीजीआई में देखा जाता था, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा जाता था, वो ट्रीटमेंट यहाँ पे मिला है हमें, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्री। तो राकेश जी, मैं आपसे एक और इसमें क्वेश्चन ऐड करूंगा कि जब आप अपना चाचू जो आपका था जिनका एक्सीडेंट हुआ, उनको लेकर आप जब यहाँ पे आए, तो जो उसको अप्लाई करने का एक प्रोसीजर है, उसमें आम लोगों को हरसा या परेशान करने का कोई तो नहीं? आपको कैसा लगा ये? मतलब मैं सभी व्यूवर्स के लिए बोलना चाहता हूँ जिनके पास कार्ड हैं कि उसको अप्लाई करने में कहीं ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं आती, क्योंकि लोग हवेली से आते हैं, पुंछ रजौरी से आते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होता किस हिसाब से ट्रीट करते हैं जो जीएमसी के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर। बिल्कुल, यहाँ का जो भी वर्कर है मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगा। जो इन्होंने सिस्टम बनाया है यहाँ पे, जिस सिस्टम से फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट यहाँ पे एंटर होता है तो उसका इमरजेंसी कार्ड बनता है या ओपीडी की स्लिप बनती है। अच्छा, उस उस बेस पे क्या होता है कि ओपीडी स्लिप वगैरह बनेगी, तब तक के ये हमारी सरकार ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया है। ऑनलाइन सिस्टम है यहाँ पे, जो भी पहले जो ओपीडी की स्लिप करती थी वो ऑफलाइन करती थी, अब ऑन करके आप अपना स्कैनिंग कोड खुद ले सकते हैं और खुद कोड लेने के बाद वो आपकी स्लिप जो है ऑनलाइन हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी स्लिप ऑनलाइन होती है तो वहाँ से वो डॉक्टर के पास आपको रेफर करेगा। अगर डॉक्टर को लगेगा कि इमरजेंसी केस है, वो जो भी टेस्ट वगैरह लिखेगा वो आपको अपने जेब से करना है, राइट। उसके बाद जब टेस्ट वगैरह होगा आपका, अगर इमरजेंसी से कोई भी फाइल बन गया, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट कार्ड है ये कोई भी ऐसा मत समझिए कि हमें कार्ड है तो कार्ड जाते हमारा पंच हो जाएगा तो हमें वो मिल जाएगा। जेन्युइन पैसा यूज है इसमें, इसमें कोई भी करप्शन नहीं है। तो दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा को, एक आम बंदे को ये कैसे पता लगे कि मेरे कार्ड में जो 5 लाख का वो ट्रीटमेंट का एक दायरा रखा कि 5 लाख का ट्रीटमेंट उस पेशेंट को मिलेगा एक कार्ड में,
उसकी फैमिली को, तो वो पता कैसे लगता है कि मेरे उस कार्ड में से कितना खर्चा हो गया और अभी कितना बैलेंस है? जी जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊंगा कि जब क्या रहता है कि जब जैसे उन वहाँ पे आए, उनको एक फाइल बनी उनकी कि वो एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद यहाँ पे 24 आवर सर्विस है, 24 घंटे जो है हमारा आयुष्मान का काउंटर खुला रहता है। यहाँ पे आके अपना जो है पहले नंबर पे उनको क्या करना है, अपना एक अकाउंट ओपन करना है। जिस अकाउंट के तहत वो क्या करेंगे कि जैसे वहाँ से अकाउंट ओपन हो गया, पेशेंट का फोटो लगेगा, बेड का फोटो लगेगा, सब लगेगा, डॉक्टर सिग्नेचर लगेगा। जैसे अकाउंट ओपन हो गया उसका, अकाउंट ओपन होने के बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट होने के लिए सिर्फ डॉक्टर दवाई लिखेगा और उस पर जब जैसे सेमू सर की स्टैंप लगेगी, आयुष्मान कार्ड की स्टैंप लगेगी, वो आपको दवाई इवन यहाँ तक के बेड तक पहुँचा के आएगी। जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म हो तो जाता बाकी है। कितने महंगे टेस्ट तक इसमें कवर हो जाते हैं? जैसे आम बंदा ये कहता कि मुझे सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई करवाना है, या कुछ ऐसे महंगे टेस्ट होते हैं, तो उनके लिए मतलब सारा उसमें कवर कर लेते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जीएमसी की, खास करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो कैसे ट्रीट करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे मैं जहाँ तक हमने देखा है कि अगर कोई भी कभी भी, मैं खुद गया कभी सेमू सर के पास, या कभी भी कोई आयुष्मान भारत के कार्ड के या किसी भी स्टैंप लगाने के लिए मुझे ज़्यादा देर खड़ा रहना नहीं पड़ा। उन्होंने यहाँ तक कि मेरे को आगे से भी पूछा कि सर आप क्यों आए हैं, मतलब कोई टाइम कंज्यूम नहीं। मगर ये है कि ज़रूर है कि आदमी को थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ी भीड़ रहती है, कोई चीज़ रहती है। अगर आप इमरजेंसी में किसी को बताओगे कि मैं इमरजेंसी में हूँ, तो हर एक आदमी आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे लास्ट में ये है कि आपको क्या करना है कि वो अपना कार्ड क्लोज करवाना जरूर है, ताकि वो रनिंग ना रह जाए, हाँ। उसका कोई फायदा उठा ना पाए। तो राकेश जी, मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, जिनके पास अभी आयुष्मान कार्ड नहीं है, पेशेंट बीपीएल से आते हैं या अंत्योदय से आते हैं, वो उनके बेनिफिट्स जो हैं, कितना फर्क आपने देखा यहाँ पे? बीपीएल वाले को कितना फायदा जीएमसी जम्मू में ट्रीटमेंट के लिए होता है? देखिए सर, जो बीपीएल है और आयुष्मान है वो बिल्कुल दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, राइट। जो बीपीएल है वो एक बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट। उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी था, ठीक है, उसको उससे जब आयुष्मान कार्ड नहीं भी था तब भी उसे बेनिफिट मिलता था। जैसे कोई टेस्ट होता था, जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, कोई भी बड़ा टेस्ट हो गया, तो उसमें उसे छूट मिलती थी, ठीक है। और जो हमारा आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड में इस टाइप का कोई सेपरेशन नहीं रखा हुआ, चाहे बीपीएल का हो, एपीएल का हो, चाहे सरकारी एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, उसको बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो जो बीपीएल का, तो बीपीएल में जो बेनिफिट आपको मिल रहा था उसे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलता है। बीपीएल में फ़ायदा सिर्फ एक है यहाँ पे जीएमसी में, जो मैंने नोटिस किया। आप जब टेस्ट करवाते हैं, तो अगर आपका भी आयुष्मान नहीं लगा है, तो आप बीपीएल के ज़रिए उसको आप करवा सकते हैं। जैसे सीटी स्कैन हो गया, मैंने करवाया था, मतलब अपने अंकल जी का, ठीक है। हमने सीटी स्कैन करवाना था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो आपके पास वो नहीं बनी है, फाइल नहीं बनी है, तो आपका अगर बीपीएल है तो ठीक है, हम आपका जो है फ्री में कर देंगे। तो बीपीएल था नहीं, तो फिर हमें प्राइवेट करना पड़ा। मतलब आपका कहने का ये मतलब ये कि अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, तो जब तक वो फाइल बनती नहीं है तब तक, अगर आपके पास बीपीएल या अंत्योदय कार्ड है, तो आप इमरजेंसी वाला जो ट्रीटमेंट आपको अपने जेब के खर्चे से करना, वो बीपीएल के लिए वो बहुत बड़ा फायदेमंद साबित है। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राकेश जी, आपने जो स्पेशल टाइम दिया और ऐसी गाइडेंस दी हमें। अपने जितने भी हमारे लोग हैं, इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, सब्सक्राइब करें। तो ये हम नहीं कहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह हमें स्पेशल प्रायोरिटी मिलेगी, भीड़ में रहना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के लिए लाइन में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग होते हैं तो टाइम तो लगेगा, गैप में तो रहना पड़ेगा। मगर हम थैंक्स करना चाहेंगे मोदी जी की स्कीम को। ये बहुत बेहतरीन स्कीम है। भले ही कुछ लोग बोलें कि क्या, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली ऐसी स्कीम बनी है जिससे आम लोगों को वाकया फ़ायदा हो रहा है। और ऐसी स्कीमें बने जो डायरेक्ट गरीब आदमी के फेवर में आए, उसको सपोर्ट हो। जिस आदमी का कोई सहारा ना हो, उसका वो मोदी जी का कार्ड जिसपे मोदी जी का फोटो लगा, और आम लोग उसको आयुष्मान भारत कार्ड नहीं कहते, सीधा ही मोदी कार्ड कहते हैं। और बड़ी खुशी होती है कि मोदी जी का फोटो भी लगा और 5 लाख तक का ट्रीटमेंट उससे मिलता है फ्री ऑफ कास्ट, और बहुत खुशी के साथ हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके साथ ही हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।